क्या जहांपना की इजाजत से यहां हाजिर दरबारी शहजादा सलीम के लिए तोहफे पेश करने की रस्म शुरू कर सकते हैं? तोहफे पेश करने की रस्म अभी शुरू मत कीजिए। सबसे पहले हम शहजादे को एक खास तोहफा देना चाहते हैं, इंसाफ की मुकद्दस किताब का एक सबक। क्या मुजरिम दरबार में हाजिर हैं? हाजिर हैं महाबली। तीनों बाहर आपके हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। शहजादा हकीम मोहम्मद, शाहरुख और सुलेमान। उसे शहजादा कहकर इस लफ्ज की तौहीन मत कीजिए राजा भगवान दास। वो एक मुजरिम है, गद्दार है। उसे जंजीरों से खींचकर हमारे सामने पेश किया जाए, उन दोनों नमक हराम भाइयों के साथ। तीनों मुजरिमों को जिले सुबहानी के हुजूर में पेश किया जाए। एहसान फरामोश, बेईमान। तीनों की किस्मत में मरना लिखा है। देखना यह है कि शहंशाह किस तरह की मौत तय करते हैं इनके लिए। इनकी बगावत की वजह से ही हमें हिंदुस्तान पहुंचने के लिए इतना लंबा रास्ता तय करना पड़ा। इनका मुकदमा वजीर खजाना राजा टोडरमल पेश कर रहे हैं। मैं महाबली से यह मुकदमा पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। महाबली, शव्वाल के मुबारक महीने की 13वीं तारीख को हमें खबर मिली कि अपराधी हकीम मोहम्मद ने शाही खजाने को रकम भेजने से इनकार कर दिया है जो उसने काबुल के रहने वालों से बतौर लगान वसूल की थी। महाबली, जब इस हादसे की जांच के लिए हमारे आदमी यहां से काबुल भेजे गए तो अपराधी हकीम मोहम्मद ने उनका कत्ल कर दिया और अपने आप को काबुल का बादशाह करार दिया। साथ ही मुगलिया सल्तनत से हर नाता तोड़ने का ऐलान भी कर दिया। महाबली, इसके बाद इन दो बागियों शाहरुख और सुलेमान के साथ मिलकर शहर लाहौर के आसपास के इलाकों पर हमला किया और उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। इसका इरादा था कि मुगलिया लश्कर से टक्कर लेकर आगरा पर धावा बोल दे, लेकिन हमारी फौजों ने उस बगावत का सर कुचल दिया। महाबली, और आज ये अपने माथे पर जिल्लत की खाक मले महाबली के सामने खड़ा है। वाह, बहुत खूब। दिलेर और जांबाज सिपाही, बादशाह काबुल, लाहौर का बहादुर सूरमा। हुजूर आला को बहुत तकलीफ हो रही होगी। हुजूर को इन बेड़ियों से आजाद करके हमारे करीब लाया जाए ताकि हम देख सकें कि गद्दारों, फरेबियों और एहसान फरामोशों की आंखों से मक्कारी कैसे टपकती है। खुदा के लिए आलमपना से कहिए कि वो हकीम की जान बख्श दें। हरगिज नहीं, आज इंसाफ होकर रहेगा। वो शहंशाह का भाई है, उनका अपना खून। वो सिर्फ एक गद्दार है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन अम्मी हुजूर। खामोश। बिल्किस, तुम अच्छी तरह जानती हो
औरतों को हुकूमत के मामले में दखलंदाज होने की इजाजत नहीं है। अल्लाह हकीम पर रहम कर। करीब आओ। और करीब। अब कहां गई तुम्हारी वो बहादुरी, वो घमंड, जिसके दम पर तुमने लाहौर पर हमला करके हमारी ताकत को ललकारा था? आंखें मिलाओ हमसे। हम कहते हैं आंखें मिलाओ। क्या हमने तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी की है? क्या हमने तुम्हारी मां को अपनी मां नहीं समझा? हमें काबुल से खबरें मिलती रहीं कि तुम शेर शाह के खानदान के साथ मिलकर बिहार और बंगाल में हमारे खिलाफ बगावत करने वाले हो। क्या हमने उन खबरों को अफवाहें समझकर नजरअंदाज नहीं किया? जवाब दो। अपनी इन जलील हरकतों के हक में कोई बहाना पेश करो। आलम पनाह को गलत खबरें मिली हैं। मैंने पंजाब पर हमला इसलिए किया कि मुझे इत्तला मिली थी कि आपकी हुकूमत के खिलाफ कुछ लोग बगावत करने वाले हैं। इसीलिए तुमने हमारे हजारों वफादार सिपाहियों को मौत के घाट उतारकर अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया। मैंने आपके लिए, हमारे लिए या उस हुकूमत के लिए जिसे हासिल करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने बेहिसाब जान माल की कुर्बानियां दी हैं। मेरा यकीन कीजिए ज़िल्ले इलाही। ज़िल्ले इलाही तो आप हैं, बादशाह काबुल लाहौर। मैं बादशाह नहीं, एक हारा हुआ सिपाही हूं जो रहम की भीख मांग रहा है। हार न जाते तुम तो आगरा पर हमला करके हमारी जान भी ले लेते। ये झूठ है ज़िल्ले इलाही, ये झूठ है। यही सच है। शर्म नहीं आई तुम्हें अपने अजीम वालिद के दुश्मनों से गले मिलते हुए? तुम अपने जुर्म को मां बदौलत से बेहतर जानते हो, लिहाजा अब तुम ही बताओ क्या सजा दी जाए तुम्हें? मेरी जिंदगी बख्श दीजिए आलम पनाह। आपने तो बड़े बड़े गुनहगारों को मुआफ किया है। मैं रहम की भीख मांगता हूं। मैं आखिरी सांस तक आपका वफादार रहूंगा आलम पनाह। बेगैरत हमारी आंखों से आंखें मिलाकर झूठ बोलने की जुर्रत करता है। जंजीरों में जकड़कर ले जाओ इसे, इन दोनों शहजादों के साथ, और तब तक इन तीनों को मौत के साए में जिंदा रखो जब तक हम इनकी तकदीर का फैसला नहीं करते।